नमस्कार 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 दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आपकी रेटिंग 1000 से लेकर के 1400 के बीच में है तो ये खबर जो है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आपकी रेटिंग 1400 से 2000 के बीच में है तो भी ये खबर जो है आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल बहुत कुछ बदल सकता है जनवरी 2024 से, और जो सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है वो बदलाव हो सकता है रेटिंग को लेकर के। मतलब कि रेटिंग जो है, मिनिमम रेटिंग जो अभी 1000 से शुरू होती है वो 1400 से शुरू होगी 1400 से शुरू होने की प्रस्तावना है। तो अगर ऐसा हुआ तो उन खिलाड़ियों का क्या होगा जिनकी रेटिंग अभी 1000 से 1400 है? क्या उनकी रेटिंग गायब हो जाएगी? उन खिलाड़ियों का क्या होगा जो ऑलरेडी 1400 से ऊपर है? इन सारे सवालों के सवालों के जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल फीडे क्या बदलने जा रहा है और क्यों बदलने जा रहा है। तो सबसे पहले आपको एक बात बताते हैं कि पहले शतरंज में जो मिनिमम रेटिंग होती थी बहुत पहले, वो 2200 के ऊपर हुआ करती थी। फिर उसको 2000 लाया गया, फिर उसको 1800 लाया गया, फिर उसको 1600 1400 लाया गया, और 10 साल पहले 2013 में इसे 2000 रेटिंग तक कर दिया गया। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि लोग जल्दी रेटेड बनने लग गए, बहुत सारे लोगों की रेटिंग आने लग गई। तो फीडे के लिए एक अच्छी बात थी कि लोग बढ़ रहे थे, खिलाड़ी बढ़ रहे थे। लेकिन गणित के हिसाब से ये सही बात नहीं थी कि बहुत सारे कम रेटिंग के खिलाड़ी चारों तरफ जो है वो इकट्ठे होते जा रहे थे। इससे क्या नुकसान होने लग गया? पहले क्या होता था कि जब कोई प्लेयर रेटिंग लेने जाता था तो वो अच्छे रेटेड खिलाड़ियों से खेलता था, उसका औसत अच्छा बनता था, तो रेटिंग भी अच्छी आती थी। अब खिलाड़ी 10 रेटेड प्लेयर से खेलता है मान लीजिए, और 10 की रेटिंग 1000 के आसपास है, तो वो कितना भी अच्छा स्कोर कर ले उसकी रेटिंग 1200 के ऊपर नहीं जाने वाली, 1300 के ऊपर नहीं जाने वाली थी। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। तो अब इन्हें फीडे ने इसको सुधार करने के लिए एक नया सुझाव जो है वो लेकर के आए हैं, और अगर ये एज इट इज़ लागू हो गया तो फिर जनवरी 2024 से आपको मिनिमम रेटेड खिलाड़ी जो है वो 1400 के दिखाई देंगे। अब बात करते हैं कि उनका क्या होगा जिनकी रेटिंग अभी 1000 से 1399 या 1400 के ऊपर, उनका क्या होगा? तो आपकी रेटिंग जाएगी नहीं, ठीक है? तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, रेटिंग जाएगी नहीं। फीडे आपको वन टाइम एक बूस्ट देने जा रहा है, मतलब एक बार में फीडे आपकी रेटिंग जो है वो उठा के 1400 के पार रखने जा रहा है। जी हाँ, आपकी रेटिंग अगर 1000 है तो एकदम से 1400 हो जाएगी। और ये सब क्या होने जा रहा है थोड़ा सा हम देखते हैं, एक चार्ट के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जैसा कि आप चार्ट देख रहे हो, तो अगर किसी की रेटिंग 1000 है तो उसकी रेटिंग 1400 हो जाएगी। किसी की रेटिंग 1100 है तो एक फॉर्मूले के हिसाब से उसकी रेटिंग 1400, ये फॉर्मूला आप देख रहे हो 0.40 इंटू 2000 रेटिंग है। तो अकॉर्डिंगली आप ये अपनी रेटिंग, जो भी आपकी रेटिंग हो उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो जिसकी 1200 होगी मान लीजिए, तो उसकी रेटिंग जो है वो बदल करके जो है 1520 हो जाएगी, तो 320 पॉइंट का जंप मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे ये रेटिंग ऊपर आती जाएगी जंप जो है वो कम होता जाएगा। तो जैसे जिसकी रेटिंग 2000 है वो 2000 ही रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई 1900 है तो उसकी रेटिंग 1940 हो जाएगी। तो इस तरह से जिसकी रेटिंग 2000 के करीब होगी उसकी रेटिंग नहीं बढ़ेगी, और 2000 के ऊपर वालों की तो बढ़ेगी नहीं। लेकिन जिनकी भी रेटिंग 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 के आसपास है, इनकी रेटिंग में काफ़ी बड़ा जंप जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, और मिनिमम रेटिंग वो 1000 हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अगर आप अपनी रेटिंग 1400 मेंटेन नहीं कर पाओगे तो फिर आप अनरेटेड हो जाओगे, जब तक कि आप वापस 1400 के ऊपर जो है वो नहीं आ जाते। किसी भी खिलाड़ी की नई रेटिंग सिर्फ तभी खुलेगी जब उसका परफॉर्मेंस 1400 के ऊपर होगा। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि लोगों की शुरुआती रेटिंग बहुत कम आएगी नहीं, तो उनको बढ़ाने में उतनी समस्या नहीं जाएगी। दूसरा एक और जो बड़ा फायदा होगा कि जो प्लेयर, जब ये प्लेयर किसी दूसरे टूर्नामेंट्स में खेलते हैं, बड़े टूर्नामेंट में, तो जो खिलाड़ी मान लीजिए कि किसी का स्तर बढ़ गया और उसकी रेटिंग 1000 है, तो जब वो 1500 या 1600 को हरा रहा है तो उसकी रेटिंग बहुत जाती थी, तो वो भी गैप थोड़ा कम होगा। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि मार्केट में पैसा डाला जा रहा है, क्योंकि पैसे की कमी हो गई है एक प्रकार से, क्योंकि बहुत कम रेटिंग के खिलाड़ी चारों तरफ इकट्ठे हो गए हैं। तो इसको सुधारने के लिए फीडे ये बड़ा जो है वो काम करने जा रहा है। देखते हैं ये किस तरीके से अप्लाई होता है। फीडे ने लोगों से सुझाव भी मांगे हैं कि आप सुझाव भी जो है वो भेज सकते हैं।
इसके अलावा एक और जो बदलाव मेरे ख्याल से किया जा रहा है, वो फीडे ने उसका अनाउंसमेंट भी किया है कि जो हो सकता है, मतलब ये प्रस्तावना है कि जब किसी खिलाड़ी की पहली रेटिंग आएगी तो उसमें 1800 के 2 रेटेड से ड्रॉ एक जो है वो डाला जाएगा काल्पनिक तौर पे, ताकि उनकी रेटिंग जो है उसका परफॉर्मेंस अच्छा बने। अब ये सारे जो सुझाव हैं ये 2000 रेटिंग के नीचे के खिलाड़ियों के लिए हैं, जो कि पूरी दुनिया में जितने भी रेटेड प्लेयर हैं उनका 85% है, मेजॉरिटी है ये चीज़। तो ये चीज़ बड़े सारे लोगों को अफेक्ट करने वाली है। पर्सनली मुझे लगता है ये एक अच्छी कोशिश है कि लोग जो है मिनिमम रेटिंग अच्छी रहने से क्या होगा कि खेलने का स्तर भी बढ़ेगा और खिलाड़ी भी थोड़ा और मेहनत करने के लिए शुरुआत में प्रोत्साहित होंगे। साथ ही साथ जो खिलाड़ी ऑलरेडी रेटेड हैं उनकी रेटिंग जो है वो एकदम से जो घटती थी लोअर रेटेड प्लेयर से खेलने से, उसमें भी बदलाव आएगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अच्छा बदलाव है। कुछ लोगों के लिए शायद पसंद नहीं आए, लेकिन कुछ लोगों के लिए फीडे ने बहुत सोच समझ के इसको इम्प्लीमेंट करने का निर्णय लिया है शायद तक। तो आप लोग भी अपने सुझाव भेज सकते हैं फीडे को qualification@fide.com पर। अगर आपके कोई सुझाव हो, आप कहना चाहते हो अपनी तरफ से कोई बात, आप फीडे को बोल सकते हो। फीडे ने कहा है कि वो इस बात को हर एक को अच्छे से जांचेगा, अच्छे सुझाव को, और अगर कुछ बहुत अच्छा होगा तो इस जो वो लागू करने जा रहे हैं वो उसमें भी कुछ और बदलाव भी जो है वो करने के लिए तैयार है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी इस विषय पे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।